ना आपने प्रैक्टिस सेशन करना और पीसीबी ने आपको कहा कि भाई प्रैक्टिस सेशन में ऐसा होना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 45 आपने 30 दिन में तक एटलीस्ट 45 मैचेस खेलने हैं, ठीक है ठीक है ऑलराइट। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार? अच्छा, एक और दे डोंट वांट कि आप एक दिन भी आपका फ्री हो, ओके? बिकॉज एक दिन लेजी होने का मतलब है कि वो आपकी बॉडी यूज टू लेती है, ठीक है? तो दे वांट आप हर रोज एटलीस्ट एक गेम जरूर खेलें। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके? सो व्हाट्स द क्वेश्चन सो फार? और अभी तक क्या समझ में आया? कुछ सिचुएशन क्या समझ में आई? राइट, ठीक है? एक महीने में आपने 45 आप एक महीने 45 मैचेस खेल लें, ठीक है? आपकी टीम है, तो टीम बहुत है, ठीक है? अच्छा, so you have to play 45 matches in how many days? In 30 days. ये बात सुना? ठीक है? You have to play 45 matches in 30 days. Okay? And another requirement is not a single day is free. Okay? So every day you have to play at least one match. I mean ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे मैचेस एक ही दिन में खेलते हैं, क्यों? ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा होगा तो क्या होगा? बस ना, ठीक है? Everybody understand the question so far? Okay? Now here is what you have to prove. What you have to prove is the following. Okay. All right. You have to prove that there is a subsequence, यानी कि let's say day I से लेकर day J, ठीक है? यानी ये कुछ contiguous दिन होते हैं और इन दिनों में जो तुमने मैचेस खेले हैं वो let's say MI मैचेस है, ठीक है? MI मैचेस इधर खेले, MJ मैचेस इधर खेले, यहाँ कितने खेले होंगे जी? MI+1 खेले होंगे, ये फिर MI+2 मैचेस खेले होंगे, and so on. Okay, there exists a subsequence, okay, जिनमें मैं इस सीक्वेंस को ऐड अप करूँगा, okay? A number of matches played in these days, that must be equal to 14 matches. नहीं सवाल समझ में आया, जवाब कैसे होगा वो बात ही बात है। क्या 45 मैचेस से डायरेक्ट 14 मैचेस। हाँ, तो जैसे सवाल समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा कैसा, मैं ये कह रहा हाँ एटलीस्ट एक दिन में ऐसा होगा 14 मैचेस। नहीं एटलीस्ट एक दिन इसका सीक्वेंस नहीं मतलब 1+2+1+2+, क्योंकि 15 दिन 2 मैच खेलेगा, 15 दिन 1 मैच खेलेगा, तो 1+2 सर 30 दिन है और 45 मैचेस है। 15 दिन एक लड़का 2 मैचेस खेलेगा और 15 दिन 1 मैच खेलेगा। अच्छा, तो इसका सीक्वेंस ऐसे बनेगा 1+2+1+2+1। समझ नहीं चलो सर 30 होगा और 45 मैचेस खेलने हैं। हाँ तो एक दिन एक मैच, अगले दिन 2 मैच, हाँ फिर एक मैच, फिर 2 मैच। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना, सब में एक एक खेल रहे हो, किसी में बाकी 14 खेल ले। लेकिन ये भी इसी को वो कह रहा है कि एक्चुअली मैं वेरी नाइस आपने ये बात कर रहा हूँ, आपने मुझे जो बताई वो एक पॉसिबिलिटी बताई कि इस पॉसिबिलिटी में 14 होते हैं, है ना? वो कह रहा है कि तुम जिस तरह मर्जी खेलो, खेलने 45 मैचेस हैं, हर रोज एक खेलना जरूरी है। वो कहता है देयर एग्जिस्ट ए कंटिग्युअस सबसेट जिसमें इस दिन से लेकर इस दिन तक आपने टोटल मैचेस जो खेले होंगे वो कितने खेले होंगे? 14 मैचेस खेले। वेरी bizarre and kind of statement,
that is what you have to do. तो इवनिंग में 14 हो जाए हो जाए तो चला भी फिर आई और जे का क्या हाँ तो आई और जे वही होता है अच्छा हो सकता है आई और जे एग्जैक्टली वही होता है ये बात सुना है अच्छा हो सकता है कि वो दोनों एग्जैक्टली सेम है दैट्स परफेक्टली फाइन वो आई 40 दैट्स परफेक्टली फाइन सर वो एक वीक में 2 मैचेस खेल रहे हैं हाँ एक होता है पूरी वीक में 2 मैचेस खेल रहे हैं ये हो सकता है इसका क्या वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए कंटीग्युअस सीक्वेंस जिसका सम जो होगा 40 होगा एक जनरलाइज्ड है हाँ जनरलाइज्ड फॉर्म जनरलाइज इसका अगला क्वेश्चन है ठीक है वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सब सीक्वेंस जिसका सम जो होगा वो 49 वेरी वेरी स्ट्रेंज और सर उस सीक्वेंस में हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होंगी सारे लड़ दिए वेरी वेरी स्ट्रेंज ये क्यों कह रहे हैं हाँ मुझे तो बड़ा मुझे खुद ये पढ़ने बड़ा अजीब लगा ये कैसे प्रूव हुआ इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट मैं किसने ये फिगर आउट किया पहले तो ये आप देखिए ये हाइपोथेसिस किसने फिगर आउट किया फिर उसके बाद इसका प्रूव कैसे करेंगे उसमें सर अगर देखा जाएगा सिंगल भी देखा जाए तो वो तो वैसे ही हमारा 30 बनता है तो हाँ। वो एकदम हम शो होता है कि हाँ ये 14 कैसे आ गया 14 वाली क्या बात इससे पहले वो 14 बनता है है पहले 14 का सीक्वेंस सब सीक्वेंस 14 बनता हाँ आ जाएगा पहले 14 को सम करोगे तो 14 आ जाएगा वो कह रहा है अगर जिस तरह मर्जी डिसऑर्डर नेस खेलो ठीक है तो वो कह रहा है 14 आंसर लेकिन एक मैच एक दिन में भी तो खेलना हाँ एक मैच एक दिन में जरूर खेलना है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर ऐसे तो फिर पॉसिबल असल में देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता क्या है बात ये ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि these sort of problems are not easy to prove in this sense कि भाई try to appreciate कि ये question जो आपसे पूछा गया है ये कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है आसान इसलिए नहीं है बेटा कि because there are so many possibilities और उन सब possibilities के लिए एक्चुअली प्रूव करना है कि भाई ऐसा होगा यह जरूर होगा सर जैसा पिछली दफा हमने जो क्लास में एग्जांपल की थी 6 लोग होंगे तो तीन का एक ट्रायंगल एग्जिस्ट होगा यानी कि या तो फ्रंट ट्रायंगल होगा या एनिमी ट्रायंगल होगा ऐसी है ना अब वो प्रूव करने के लिए ठीक है हमने बड़े केसेस देखे थे कि हाँ भाई हम एक बंदे बुरहान को हमने सामने खड़ा किया था और हमने क्या कहा था कि उसके आप 3 या तो दोस्त होंगे या 3 दुश्मन होंगे ओके तो हम दोनों में से कोई भी चूज कर लेते ठीक है तो अगर वो तीनों के तीनों दोस्त थे तो अगर उन तीनों में से किसी दो ने अगर हाथ मिलाया हुआ है या दोनों आपस में दोस्त हैं तो हमारे पास फ्रंट ट्रायंगल आ गया ठीक है और अगर वो तीनों में से किसी ने वो तीनों के तीनों ने आपस में कोई हाथ नहीं मिलाया हुआ यानी वो फ्रेंड नहीं है तो हमारे पास एनिमी ट्रायंगल आ गया ऐसी था ना ठीक है नाउ द थिंग इज कि हमने इसके लिए बात करनी कि हमारे पास अगेन देयर आर सो मेनी केसेस ठीक है और उन्हें हर केसेस के देखो एक तरीका पता क्या था उसको पूछा पिछले सवाल में किया है उसका एक प्रूव करने का तरीका जो कि तुम एक्चुअली इस पे अप्लाई कर रहे हो वो पता क्या था तुम 6 लोगों की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लो यानी 6 लोग हैं मैंने कहा भाई पहला सबका दुश्मन है दूसरा सबका दुश्मन नहीं है फलाने का दुश्मन है फलाने का दोस्त है फलाने तो वो जितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी ये समझ तकरीबन 2 पावर 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी ये है इससे भी ज्यादा बनेगी मेरे ख्याल में आई डोंट नो कितनी पॉसिबिलिटी बट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज और उसमें से हर पॉसिबिलिटी के लिए तुमने बताना है कि भाई देखो इस पॉसिबिलिटी में ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है इस पॉसिबिलिटी में ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है इस पॉसिबिलिटी में ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है पिजन होल ने हमें क्या चीज हेल्प की पिजन होल ने आपको क्या चीज हेल्प की हां ये बात भी कि उनमें ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई तीन फ्रेंड या एनिमी जैसे भी कर देगा दोबारा बोलो क्या मगर इसमें ऑब्वियस बात होगी कि अगर जो तीन निकले हैं वो हाँ पिजन होलिंग ने तुम्हारे जो इतने सारे केसेस थे उसको एक तरह जनरलाइज करके श्रिंक कर दिया कि आप जनरल बात कर सकते हैं ये बस है एग्जैक्टली ये चीज आपको यहाँ भी नजर आएगी कि अभी हम उसका प्रूफ करेंगे दैट्स बुक में जो उसका टॉपिक है उसका नाम है एलिगेंट ठीक है वो एक्चुअली ये कहता है कि वो किस तरह इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को श्रिंक करके आई मीन 1-2 लाइन में आंसर देगा दैट विल बी सो क्लीन क्या कहोगे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हमें अटैक कैसे करना है तो समझ बिल्कुल देयर इज द ओनली वे इज कि आप प्रैक्टिस करें ठीक है आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे
आपको बुक में और नंबर के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आप एक बार गो थ्रू करें। नोबडी नोस के ये प्रूफ आता है कैसे आता है, ठीक है। इट्स जस्ट आप मुझे पता क्या कह रहे हैं, कैन आई राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच कैन जनरेट प्रूफ्स। एक्चुअली आप मुझे ये कह रहे हैं एंड नोबडी नोज दिस एल्गोरिथम, ठीक है। तो I completely understand your pain. Okay, this is not. I mean, actually, was a very famous mathematician. His name was Bertrand Russell. Bertrand Russell तो का कोई हमारे यहाँ मजबूत था FSC वगैरह। उसने actually इस पे काम न्यूटन ने लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका जिसमें उसने पूरी फिजिक्स को फॉर्मलाइज किया था और जिसमें वो अपने न्यूटन के लॉज भी प्रेजेंट करता है, मोशन के लॉज भी प्रेजेंट करता है और वो कैलकुलस का पूरा ग्राउंड था। तो रसल जो था ना इसने एक्चुअली प्रिंसिपिया मैथमेटिका 2 लिखी थी, ठीक है। एंड ही सेड कि भाई अब हम मॉडर्न मैथमेटिक्स इतनी आगे जा चुकी है कि वी हैव टू कम अप विद जनरलाइज्ड वे जिसमें एक्सियम्स के थ्रू हम एक्सियम से शुरू करेंगे और आप कोई भी प्रूफ स्टेटमेंट दें तो आप एक जनरलाइज्ड तरीका निकालेंगे जिसमें आप प्रूव कर सकें, ठीक है। और फिर there came a very very famous mathematician, his name was Gödel. हम आपको शायद थोड़ा सा जिक्र करें, हम एक टॉपिक हमारा है काउंटिंग है जिसमें वो Gödel का प्रूफ भी शायद आया, ठीक है। उसने कहा था there are theorems which you cannot, there are mathematical statements which you cannot. How are the theorems? हाँ? I mean वो बड़ा वो देखेंगे। I mean that is so fascinating and that actually relates to one of the very फंडामेंटल I mean उसी को देख के ट्यूरिंग ने जो एक बड़ी मजेदार एक चीज प्रूव की थी। उसने कहा था देयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देयर आर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स जिसका आप कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिख सकते। वेरी वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल उसकी ये है कि आप कभी भी एंटीवायरस लिख सकते, ये बड़ी अजीब सी बात है। और एक्चुअली एंटीवायरस नहीं लिखने की एक बड़ी बड़ा मैं तुम्हें सबूत दे देता हूँ कि जितने भी एंटीवायरसेस हैं उनकी अपडेट्स आती हैं, ठीक है। वो क्यों आती है वो आपको बात बता देगा, ठीक है। ऑलराइट, ये इसीलिए नया वायरस आ गया वो एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया होता, पीछे एक लिस्ट मेंटेन की होती है एवी वायरस आएगा वरना कोई तरीका नहीं है कि वो आप बता सके कि ये आएंगे। ये वायरस को करता है ना वो क्या है, वो लिस्ट रखी है भाई। मुझे नोन यानी मैं अगर वायरस बनाऊं तुम्हारा किसी एंटीवायरस की क्या मजाल जो पड़ सके, ठीक है। पुराने वायरस पकड़ सकता है। हाँ, पुराने वायरस जो नोन थे ये वायरस है, बताओ उनकी लिस्ट रखी हुई है, इनमें से कोई भी इजी चलने लगे ना तो फाड़ यही बात है। वरना से कोई तरीका नहीं पता, उसको मैं रीनेम करके चला दूं चला देगा। तो it's and I think that's the beauty of mathematics also, that you cannot generate mathematical proofs by using some program, ठीक है। And that's the beautiful part of it, because I think that इधर से आर्ट निकलता है कि हर चीज को आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। कुछ चीजें शायद कुछ चीजें दिमाग में ऐसी हैं जो कि ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। वो एक्चुअली it gives you some sort of meaning also कि human is something, ठीक है। intelligence is something शायद जो कंप्यूटर शायद नहीं कर सकता, या कुछ ऐसी बात है जो कि शायद अभी हम इतने बड़े नहीं हुए इस बात को समझने के लिए, ठीक है कि ये क्या चीज है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ मैचेस हैं, ठीक है। हमारे पास 30 दिन है और 30 दिन में हमने कुछ मैचेस खेले और अब क्या होना है, हमने बताना है कि उनमें से एक सबसेट है, एक कंटिन्यूअस डे है यहाँ से लेकर यहाँ तक डे जिनमें मैंने कितने मैचेस खेले होंगे। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रूफ जो है वो बहुत ही एलिगेंट है, मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आई वांट टू शो इट टू यू कि लोगों ने कितने मजेदार प्रूफ किए होते हैं, ठीक है। अब वही फंडामेंटल्स यूज करते हैं लेकिन दे कम अप विद वेरी नाइस आइडियाज, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा था, आई मीन बता रहा था, मैं एंड में शायद बताऊं। अच्छा, लेट्स लुक एट इट, ओके। तो लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं कि आपकी टीम ने पहले दिन M1 मैचेस खेले, कितने मैचेस खेले? M1। दूसरे दिन M2 मैचेस खेले, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है।
तीसरे दिन कितने मैचेस खेले? और इस तरह चलते चलते दरमियान में M30 मैचेस खेले होंगे और इसी तरह से M45. Everybody understand that every MI is greater than or equal to 1. Yes sir. क्योंकि हर रोज एक मैच जरूर खेलते Yes sir. हैं. ऐसे ही? क्योंकि हर रोज हमने एक मैच जरूर खेलता है. इस तरह तो फिर आप दिन फारिग नहीं रह लेंगे क्या? दिन फारिग नहीं रह लेंगे नहीं? आपने कहा अगर ग्रेटर देन हो जाता है अगर कोई एक एम तो? फिर तो मतलब वो बड़ा हो जाएगा उससे फिर ये equal to वाला तो क्या है? सारे के सारे तो बड़ा फर्स्ट करें कि M2 प्लस 2 3 मैचेस खेलेंगे तो? तो सीरीज छोटी नहीं हो रही है 45 कुछ दिन ज्यादा हो जाएंगे नहीं होता ना. मैं भी कह रहा हूँ कि हर हमने ये चीज मेक श्योर कर दी है. फॉर एग्जांपल अगर से 10 दिन रह गए और 10 ही मैच रह गए अब आपके पास एक तरीका है खेलने का कि हर रोज आपने एक मैच ही खेलना है. मैचेस दिखो नहीं दिखो समझ नहीं? हां नहीं सही है ये मैच सॉरी ये सॉरी सॉरी यू राइट यहाँ पर आना था M30 बस. ये कह रहे तुम बिल्कुल ठीक बात कि आपने क्योंकि 30 डेज है 30 डेज में ही मैचेस खेले होंगे ना. पहले दिन आपने M1 मैचेस खेले होंगे M2 खेले होंगे और M3 खेले होंगे. सॉरी रियली सॉरी. ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अभी D लिखना डे 1 में इतने मैचेस खेले. हाँ? सही लिखिए ना. एक दिन में इतने M1 का मतलब मैचेस इन मैच डे. हाँ मैचेस इन फर्स्ट डे ऑन फर्स्ट डे मैचेस ऑन सेकंड डे मैचेस ऑन थर्ड डे मैचेस ऑन 30th डे. ये बात सुना? अच्छा अब एक काम करते हैं. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि every MI is greater than or equal to every MI is greater than or equal to 1. बात सुना? ठीक है? अच्छा अब एक काम करते हैं. और एक काम ये करते हैं ये हमने एक सीक्वेंस बनाई है. ठीक है? इसको हम S1 सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है? अब मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूं. ठीक है? और सीक्वेंस पता क्या है? वो सीक्वेंस ये है कि ओके अच्छा now look at this. अगर आप मैं ये मैंने ये सेकंड सीक्वेंस है वो क्या है वो आई मीन वो कुछ भी नहीं है वो ना अभी तक जितने तो लेट्स से ये क्या लिखा हुआ है ये इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ है ये इंडिविजुअल क्या लिखा हुआ है कि मैचेस उस दिन पे कितने खेले गए. ठीक है? अब मैं एक और बना रहा हूं इसका एक्यूमुलेशन क्या होता है सबको इकट्ठा करना. तो व्हाट इज दिस सीक्वेंस इसको मैंने ए सीक्वेंस कहते हैं एक्यूमुलेशन सीक्वेंस. ठीक है? एक्यूमुलेशन सीक्वेंस इज व्हाट कि अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी तक कितने मैचेस खेले. ठीक है? अभी तक कितने मैचेस खेले. तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी A1? M1. A1 will be M1. Yes sir. What's next? What will be ये सुना है? यानी पहले दिन तक कितने मैचेस खेले. That is पहले M1. दिन खत्म हो गया What is A2? M1 plus M2. What's next? ठीक है? So what is A2? A2 is up to day 2 कितने मैचेस खेले गए. Alright. What is A3? M1 plus M2 plus M3. ऐसे ही है? या आप कह दें A2 plus M3. So far so good? Alright. ये इस तरह चलते चलते हम A30 कंप्यूट करते हैं. सर 1 से Can you tell me A30 कितना होगा? 45 होते हैं. 45 होगा. Why 45? हमें पता है कि टोटल मैचेस कितने होने 45. Alright. Can you tell me कि every AI can I say this? Every AI is greater than or equal to 1 and less than or equal to 45. Yes sir. Can I say that? Yes. Alright. ठीक है? ये मैंने पहला स्टेप किया. ठीक है? ये तो मैंने हर दिन जो मैच खेले थे फिर मैंने ये एक स्टेप किया. ठीक है? Alright. Now look at this. बारह इसमें ये कितनी टर्म है? ये कितनी टर्म है? 30 टर्म. ठीक है? अच्छा एक बात और मुझे बताएं. A1 और A2 क्या दोनों सेम हो सकते हैं? No. क्यों? और 0 नहीं ऐड हो रहा है 0 से बड़ा ऐड हो रहा है तो मतलब बात सुनो. M1 और M2 क्योंकि हमें पता है वो दोनों M1 M2 क्या है? उनको ऐड किया हुआ है और दोनों की दोनों क्या नहीं है? जीरो नहीं है. अगर जीरो होता ना
इसलिए वो शायद वो लेकिन तो 0 नहीं है तो वो ऐड हो रहा है। कोई भी AI AJ के बराबर नहीं होगा, है ना? So every AI is not equal to AJ, where I is not equal to J. Do you understand? ठीक है ना? हर AI जो है वो AJ से different है। Do you all understand this? Yes. Everybody understand this? Okay? कि इनमें हर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? Distinct होगी। ऐसा ना? Yes. Yes. अब everybody understand this so far? Yes, sir. कि हर AI और AJ जो होंगे वो क्या होंगे? Distinct होंगे। ऐसे ही है? All right. Now look at this. हम एक काम करते हैं। हम काम ये करते हैं। Okay, now look at this. एक काम करते हैं। वो देखिए मैं ना एक और सीक्वेंस बना रहा हूँ, इसका नाम है A'. Okay? And you have to answer me one thing. मैं पता करता हूँ कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। Do you all agree with this? और हमें पता है कि ये M1 से शुरू हुआ था और ये कहाँ तक गया हुआ हमें पता 45 तक। ठीक है? तो मैं एक छोटी सी चीज करता हूँ। आपने मुझे बताना कि ये मैंने क्या किया है। इस करने से क्या होगा? मैं करता ही हूँ। मैं एग्जैक्टली यही सीक्वेंस दोबारा करता हूँ। A1, A2, A3 और ये क्या? A30. ओके? लेकिन साथ ही छोटी सी काम करता हूँ। ये मैंने क्यों किया है? अभी थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है? इसमें मैं करता हूँ +40. ये मैंने एक नई सीक्वेंस बनाई A'. ओके? ये मैंने एक नई सीक्वेंस बनाई है. So fast forward. ये कोई मतलब तो नहीं है? तो मुझे एक बात है, क्या मैं यही बात जो मैंने ऊपर वाले के लिए कही, क्या मैं इस नई सीक्वेंस की बात कर सकता हूँ? यस सर, क्या हाँ सेम क्या? कि सर वो सेम ही होंगे। ये सारे के सारे आपस में क्या नहीं होंगे? सेम ही होंगे। बट सर 45 से बेहतर हो जाए। हाँ? 45 से बेहतर हो जाए। बट ये हाँ एक बात कंफर्म है कि इस सीक्वेंस में जो हर एलिमेंट होगा, जिसको मैं अगर मैं ऐसे कहता हूँ ये मेरा A1' है और ये मेरा A2' है और ये मेरा A3' है और इसमें कहता हूँ A30' है. So every AI' is greater than or equal to and less than, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15. Greater than or equal to 15 and less than or equal to 45 45 plus 14 कितना होता है? 59 होता है. Okay. वो जहाँ पे आ गया तो उसके बाद उसका तो मतलब हो गया, जहाँ पे हमारा 40 मतलब बराबर आ गया, A' जो भी हमारा 45 के बराबर आ गया, उसके आगे तो हमें पता सीक्वेंस हमारा वही होगा जो 14 होगा. हाँ agree. मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने सीक्वेंस जनरेट की है, इसकी जो आखिरी वैल्यू होगी वो पता है 59 होगी. 59 तो यस ठीक है. क्योंकि उसमें हमने क्या किया? ये पहले 30 थी, तो 14 ऐड ही किया. हर वैल्यू में हमने 14 ऐड किया. एक्स्ट्रा मैचेस खेल सकते हैं। हाँ? एक्स्ट्रा मैच नहीं एक्स्ट्रा मैच अब वो चालू खत्म हो गया. अभी तो मैं प्रूव करूंगा बात. ठीक है, वो भी मैं जाके प्रूव करूंगा. ठीक है? ऑलराइट. अच्छा एक छोटा सा मुझे सवाल का जवाब दो. वो ये है कि अगर एक बात सुनिए. ये ओरिजिनल सीक्वेंस थी, ये ओरिजिनल सीक्वेंस थी. अगर मैं ये आपको प्रूव कर दूं कि कोई AJ एलिमेंट है यहाँ पे और इसमें से माइनस कर दूं मैं AI कोई और एलिमेंट है, इन दोनों को माइनस करके आंसर पता क्या आता है? 49. अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो उसका मतलब क्या है? मतलब उसके दरमियान जितना ही रेंज बचेगी वो 14 होगा. ये सब बात सुनाई? ये सब नहीं. यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनमें से कोई एक ऐसे दो नंबर्स हैं
जिनमें ये माइनस ये करे तो आंसर मेरा कितना आता है 14 आता है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो एक्चुअली मैंने प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ मैचेस इस ड्यूरेशन में जो खेले गए हैं वो कितने खेले गए 14, यानी ए आई के बाद और ए जे तक जितने मैचेस खेले गए वो कितने होंगे 14। सर एक सवाल है सर, हाँ। ये लॉजिकल तो प्रूफ कर देंगे बट ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे, अभी देखता क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा एक बात सुनो, एक बात बताएं, वो ये कि ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी थी ए की और ये सीक्वेंस लिखी थी मैंने ए डैश की। ये भी सब कुछ हमने आगे बात कि अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि कोई ए जे माइनस ए आई जो है अगर ये वैल्यू 14 के बराबर आ जाए तो एक्चुअली मैंने प्रूव कर दिया। ये बात सुनाई, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। हम एक काम करते हैं, वो ये सीक्वेंस में लिखता हूं और साथ ही मैं ये सीक्वेंस लिखता हूं। ओके, देखिए आप, ये क्या है जी? A1 फिर क्या होगा A2 फिर क्या होगा A3 और कहां तक जाएगा ये A30। अच्छा एक बात बताएं, इनमें से सारे के सारे वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। शाबाश। अब मैं दूसरी सीक्वेंस लिखता हूं ये वाली, ठीक है? ये सीक्वेंस एक्चुअली क्या है? ये है A1 डैश फिर क्या A2 डैश और फिर क्या A3 डैश और फिर क्या A4 डैश, ऐसे ही है ना? और फिर कितनी और इससे कंसेप्ट क्या हो जाती है A30 डैश। ओके, बाय द वे इसको मैं लिख सकता हूं, सो मैं कैसे लिख सकता हूं? चलो मैं क्लास ही रहता हूं। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं? सर समेशन की फॉर्म 16 हमेशा एक सीक्वेंस लिखी मैंने। इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। ओके, इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स। एक बात और बताएं, ये वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक जाती हैं? 1 से लेकर 45। ये वैल्यूज कहां से कहां तक जाती हैं? 1 से लेकर 15 से लेकर 59। ये टोटल कितने इंटीजर्स हैं? 60 इंटीजर्स। ये टोटल सीक्वेंस में टोटल कितने इंटीजर्स हैं? 60। और इनकी वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक हो सकती है? इन सब की वैल्यूज 1 से लेकर। सर प्रूव हो कैन आई से दिस कि इस पूरी सीक्वेंस में से 2 नंबर्स होंगे जो कि रिपीट होते हैं, रिपीट कोई ना भी दो, कोई भी दो रिपीट होंगे। क्यों? इस सीक्वेंस यहाँ आ गया 60 इंटीजर है, 60 इंटीजर है सीक्वेंस में, और हमें पता है वो वैल्यूज हो सकती हैं 1 से लेकर 59 तक। तो एक ना एक नंबर रिपीट हुआ होगा। अगर मैं कहता हूँ जी आपके पास आपने कोई भी लेटर्स नंबर ऑफ, मैं आपने आप पे 27 लेटर्स अल्फाबेट लेटर्स जो है वो सेलेक्ट किए, तो एक ना एक लेटर आपने 2 दफा सेलेक्ट किया हुआ, 2 से ज्यादा सेलेक्ट किया हुआ है ना? क्यों? क्योंकि आपने 26 लेटर होते 27 चूज कर लिए भाईजान। आपके पास आपने 60 डिजिट 60 इंटीजर्स ले लिए और वो 1 से लेकर 59 तक हो सकता है। इसका मतलब 2 नंबर रिपीट होगा, है ना? आप एक और बात सुनो, यस सर, वो तो आप एक मिनट अभी नहीं प्रूफ, अभी थोड़ा सब्र। एक बात और सुनो, वो जो 2 नंबर सेम होंगे वो हमें कंफर्म पता है। एक मिनट, वो नंबर जो नंबर सेम होंगे वो क्या दोनों के दोनों यहाँ से हो सकते हैं? ये क्या मतलब? वो दोनों के दोनों यहाँ से हो सकते हैं। क्यों? एक वो सब वो भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है। ये आपस में डिफरेंट है। इसका मतलब एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। अच्छा आ जाओ यहाँ पर। इसका मतलब है एक आएगा, सम ए आई यहाँ से आएगा और सम ए आई डैश जे यहाँ से आएगा। हमें नहीं पता वो कौन सा है, हाँ जी, है ना? अच्छा, ये ए आई जो है ये तो ए आई है यहाँ पर, ठीक है? ये ए डैश जे है, ये क्या होगा? ये होगा ए जे प्लस 14। ये बस नहीं, हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, बराबर है ना? अच्छा ले गए ए आई माइनस ए जे
is equal to 40. This is my answer. क्या level ही करते हैं? That is a wonderful book. ये मुझे नहीं पता कौन सी सीक्वेंस होगी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि भाईजान ये चीज होगी, अगर ये होगी वो तो उसका लिए क्या? हाँ? मैं सर्टिफिकेट नहीं साकिब कह रहा कि मैंने 30 डेज के लिए प्रूव करना था, आपने तो ये 60 डेज कहाँ से आ गए? भाई 30 डेज को ही मैंने लिया है, लेकिन उसके लिए को मैंने रीअरेंजमेंट किया। 30 के मैंने लिया, फिर मैंने एक और सीक्वेंस जनरेट की, ठीक है, मैंने वही खेले बेटा, मैंने उसको छेड़ा भी नहीं, और जो मेरा आंसर आ रहा है वो भी ए आई और ए जे इस ओरिजिनल वाले की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हमारी ये दोबारा ये सीक्वेंस कहीं भी नहीं आ रहा, हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ए आई के बाद और ए जे तक जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ मैचेस खेल गए हैं वो आंसर। सर ए जे तो ए डैश वाली सीरीज है भाई ए जे तो एक मिनट बेटा, मेरा तुमने जो आंसर ए आई और ए जे बराबर होंगे ना, ए आई और ए जे डैश बराबर होंगे, और ए जे डैश के बराबर होता है सम ए जे प्लस 14 के बराबर होगा, ठीक है। ए जे डैश किसके बराबर होता है? वो एक्चुअली कोई ए जे प्लस 14 के बराबर है, यदि ओरिजिनल सीक्वेंस में वो किसके बराबर होगा? ए आई और ए जे प्लस 14 बराबर, ठीक है। और अब मैं ओरिजिनल वाले में ही आंसर लिखा हूं, ठीक है। प्लीज स्टैंड अप, come on the board and stand up.